मेरा फोन टूट गया था। सकते हैं। मेरी मुंडी आड़ी हो गई है क्या? ये जोक्स है। आज भी हम कबाड़ लेके आए हैं। तो ये दूध सारा जल गया, पतीला भी जल गया। Hello guys, welcome and welcome back to the channel. So my name is Rajeshri, as known as Shri. एंड काफ़ी टाइम बाद में कोई अच्छा सा, मतलब अच्छा बुरा तो पता नहीं, बाद में ही पता चलेगा कि अच्छा था या बुरा था, बट काफ़ी टाइम बाद में एक लंबा व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और व्लॉग में ज़्यादा कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा क्या होगा? तो व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे करनी है सफाई, क्योंकि होली आ रही है और हमारे गुजरात में होली से पहले होली की जार काटते हैं। मतलब कि जैसे दिवाली में भी साफ सफाई करते हैं ना, वैसे होली के टाइम पे भी पूरा घर साफ करते हैं। तो ये पूरा घर तो मेरे से नहीं होने वाला एक दिन में साफ, तो मैं एक कॉर्नर पकड़ के साफ करने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं और गोदड़े धोने हैं। गोदड़े गोदड़े को क्या बोलते हैं हिंदी में? कंबल। तुमको पता है गोदड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको भी नहीं पता। कंबल। कंबल नहीं होता, कंबल तो अलग होता है, कंबल तो ब्लैंकेट होता है ना। गोदड़े बिछाने के जो होते हैं ना, गोदड़े, वो बोल रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है। तुमको कहाँ पता है फिर? तो ठीक है, वो नहीं पता है, ठीक है। गोदड़े मतलब गोदड़े समझ जाओ तुम लोग। तो वो सब चीजें धोनी है और एक कॉर्नर साफ करना है और पता नहीं क्या कुछ तो करना है मुझे। हाँ, मेरा फोन टूट गया था तो मैंने ठीक तो कराया, बट इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मुझे वापस से शाम को वो दिखाने भी जाना है और इसको स्कूल भेजना है। ये छुटंकी है ना, इसको स्कूल भेजना है। जाओगे स्कूल, जाओगे तुम? मुंह से बोलो ना। हाँ। तुम्हारा दांत कौन ले गया? क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। पढ़ो भाई, बुक पढ़ो। लप लप एक हसी बीनी एनी बुजड़ी बीनी कुचली साथ से फिर तक के लप टप टप बेटी मिनी चाटे लप लप हैं? हाँ। ये क्लियर सु एक बिल्ली आती एनी बुजड़ी बिल्ली आती हाँ, અને ટપ છે ટપ ટપ પૂંછડી માંથી પાણી ટપકે ટપ ટપ। है तो फिर टपते हैं फिर टपते टप टप हैं? बैठी मिनी चाटी लप लप। लो, ऐसी कोई कविता होती है? ये कविता नहीं है, जो ये जोक्स है। ये जोक्स है। फिर हम सब ने टीवी पे बाल गणेश देखा और मुझे तो ऐसे नॉस्टैल्जिया हो रहा था ये सब देख के। सो देयर इज अ लिटिल चेंज इन प्लान। हम पहले घर साफ करेंगे, फिर कपड़े धोने जाएंगे, क्योंकि हम कपड़े धोने जाते हैं अपने पड़ोसी के उधर, क्योंकि हमारे घर पे सुविधाएं नहीं है। मतलब सुविधाएं तो है बट हम कर नहीं सकते ऑब्वियसली। एंड अभी हम कर रहे हैं हमारा टीवी वाला कॉर्नर साफ। मैं बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को चेंज करके। और यहाँ से अपने सारे खिलौने साफ करेंगे, टूटे हुए को अलग और जो अच्छे हैं जो चल सकते हैं उसको अलग रखेंगे। सो देयर इज अगेन चेंज इन प्लान, क्योंकि मेरी हालत देख ही रहे हो तुम लोग और मैं थक गई हूँ। खाना वाना अभी तक खाया नहीं और दोपहर के 3 ऑलरेडी बज चुके हैं। सो कपड़े धोना अभी तो आई गेस नॉट पॉसिबल, वो कल पे ही रखना पड़ेगा। बट हम अभी क्या करेंगे, खाना खाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेंगे ना। बर्तन धोएगा ना तू? आज भी हम कबाड़ लेके आए हैं हमारा। हम रोज कबाट लेने जाते हैं। नहीं, तो रोज की तरह क्यों बोल रहा है? हम बाहर तो जाते हैं ना, लेकिन तो रोज कबाट लेके थोड़ी आते हैं। अब मुझे पता है। क्या पता है? क्या हम कबाड़ लेके नहीं आता है? नहीं आता है तो क्यों बोल रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। तो हम इनका कबर्ड लेके आ चुके हैं। हमें 2 लेने थे बट वहाँ पे एक ही अवेलेबल था अभी, तो हम बस एक ही लेके आए हैं। दूसरा हम कुछ दिन बाद लेके आएंगे। क्या हुआ, तो निकल गई, लेकिन ओपन कौन करेगा? क्या ओपन करेगा कौन? ये मेरा ओपन कौन करेगा आखिर? कौन? क्या 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 बोल क्या रहे हो? हमारा कबाड़ ओपन कौन करेगा? हम लोग करेंगे और कौन करेगा?
फिर ऐसे ही हंसते खेलते हमने ये कबर्ड असेंबल किया था एंड गोलू ने मेरी बहुत हेल्प करवाई थी उस चीज़ में, क्योंकि सारे पाइप्स ऐसे अलग अलग साइज के थे ना, तो ये थोड़ा काफ़ी पहले पहले कंफ्यूजन था कि कौन सा पाइप कहाँ पे लगेगा, बट हम दोनों ने मिलके फाइनली ये कबर्ड रेडी कर ही दिया। मुझे ना कुछ भी अभी करने का मन नहीं कर रहा है, लेजिट मेरा हाथ अगर शेके शेके ऐसे लग रहा है ना, तो क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा है फ़ोन, मैंने आज स्टैंड नहीं लगाया है कि मुझे वो निकाल के सेट करने में भी आलस आ रहा है। किसी ने तो कुछ जलाया है, धुआं धुआं हो रखा है पूरा एक तो। और उस बात को छोड़ दे, मैं कह रही थी कि मुझे आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मस्त चिल करूँ, अपने असाइनमेंट्स लिखूँ और नोट्स वगैरह जो भी बाकी है वो सारी चीज़ें करूँ। तो आज के दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं बस वही चीज़ें कर लूँ, ये कपड़े वगैरह सेट करना जो इनका कबर्ड लेके आए थे कल, वो बाद में कर लूँगी जब भी मतलब मन करेगा तब। तो अभी के लिए तो मैं लिख रही हूँ अपने असाइनमेंट, नहीं हाँ असाइनमेंट लिख रही हूँ, और साथ में सोच रही हूँ कि कुछ सीरीज़ या कुछ एनिमे वगैरह लगा लूँ। तो देखते हैं, अभी मैं शायद एनिमे या फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखते देखते अपने नोट्स कितना धुआं है नोट्स वगैरह बना लूँगी कुछ देखते देखते, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा, दिन निकल जाएगा। और काफ़ी दिनों बाद मेरे को ना इतनी शांति मिली है घर में, वरना लाइक अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो इन लोगों की स्कूल कभी सुबह होती है, कभी दोपहर को होती है, कभी जल्दी छूट जाते हैं, वैसा सारा सीन चलता रहता है। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है खुद के लिए कि मैं कुछ अपना पढ़ाई करूँ या फिर कुछ और चीज़ें करूँ, ये घर के कामों में ही टाइम चला जाता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिला है मैं असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ। सारे तो नहीं होंगे, आई नो दैट, बट जितने भी हो उतने एटलीस्ट कर लूँ, क्योंकि अप्रैल में मेरी भी एग्ज़ाम आएंगी तो मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। मैंने कुछ नहीं कर रखा है लेजिट, और मुझे 2-4 चीज़ें और स्टार्ट करनी है, सीखनी है, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी कभी आराम से। तो वो सारी चीज़ें भी करनी है, उसके लिए टाइम वगैरह निकालना है। तो मैं सोच रही हूँ आज सारी कुछ वैसी चीज़ें कर लेती हूँ कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँगी उस चीज़ में। तो अभी तो देखते हैं क्या होता है, एंड फिलहाल तो असाइनमेंट लिखते हैं। माता श्री, आपने क्या कांड किया कल रात को? बर्तन मांजू क्या कहते हैं? वो तो ठीक है, कल रात को क्या हुआ था? कल रात को जो ये दूध सारा जल गया, पतीला भी जल गया, बोलो सारी रात ये क्या कहते हैं, ये चलता रहा और हम दूध चढ़ा के भूल गए तो पूरी रात गैस चलता रहा, दूध जल गया सुबह उठ के अब वो पतीले फेंक देने के। सो इट्स थर्ड डे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मुझे नहीं पता कि मैंने कल क्या किया। मैंने थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी देर लिखा, फिर वापस से आराम किया, और मैं पता नहीं कल ना अचानक से मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। वो ऐसे नहीं हो जाता कि नस खींच जाती है अचानक कभी-कभी, तो वैसा सा दर्द होने लगा मेरे पैरों में। तो मुझे फिर कुछ भी ज़्यादा करने का मन ही नहीं हुआ था। तो मैंने मुश्किल से दोपहर तक आराम वगैरह किया, फिर मैं नोट्स वगैरह लिखने को बैठ गई थी, एंड देन शाम को मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, और कल तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया था, बट फिर भी मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए। सुबह से जो कपड़े पहने थे उसी कपड़ों में मैं रात को सो गई। सीधा आज सुबह उठी हूँ, और आज भी अपना वही सीन है, लिखना है बहुत सारा, तो वो लिखेंगे। और अगर तुम्हें मेरे बैकग्राउंड से गरबे की या फिर किसी भी टाइप के साउंड, मतलब साउंड की आवाज़ें आ रही है कुछ भी, तो इट इज़ अ डीजे
पदयात्री द्वारका के लिए जा रहे हैं अभी होली पे, तो उन सब की आवाज़ें हैं। मतलब यहाँ मेरे पास से नहीं जा रहे, बहुत दूर है, बट उनकी पता नहीं कैसे समहाउ रेलवे स्टेशन के पास की जो भी सारी चीज़ें जाती है ना, जो कोई भी आवाज़ होती है या फिर कोई किसी की बारात भी जाती है ना, तो भी यहाँ तक हमारे घर तक उसकी साउंड आती है। तो इट इज़ देम, वो लोग अभी जा रहे हैं, चल के डीजे लेके जाते हैं मोस्टली सारे लोग, क्योंकि रास्ते पे बोर ना हो, गाने सुनते हुए जाए, भजन करते हुए जाए। एंड शायद हम भी शाम को उन लोगों की सेवा में जाने वाले हैं, मतलब सेवा में तो नहीं जाने वाले हैं एग्जैक्टली, उनके लिए ना कैंप लगते हैं, लाइक जगह जगह पे जो भी पदयात्री जा रहे होते हैं उनके लिए। तो एक कैंप लगता है, और हमारे इधर तो बहुत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से द्वारका बस, मतलब ऐसे बस वगैरह से या किसी भी व्हीकल से जाओ तो 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर ही है बस। तो मतलब यहाँ तक आते-आते ना ऐसा हो जाता है कि चलो अब तो पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कैंप्स होते हैं इस टाइम पे, स्पेशली होली के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे पदयात्री जाते हैं। तो हम भी शायद आज शाम को जाने वाले हैं वो सारे कैंप्स देखने, और अगर नसीब में हुआ तो उनकी सेवा भी शायद कर सके हम। फिर मैं अपने असाइनमेंट लिखने बैठ गई थी, और मैंने काफ़ी देर तक असाइनमेंट लिखे थे। मैंने ना एक चीज़ बहुत नहीं, मतलब 2-3 दिन से नोटिस की है, बट अभी मैं लिख रही थी तो ये वापस हुई, तो मैं बता रही हूँ। ये जो मेरे चश्मे हैं ना, ये बार बार ऐसे हो जा रहे, ऐसे ऐसे टेढ़े। इसको रहना चाहिए ऐसे सीधा, बिल्कुल ऐसे। देखो ऐसे आए ना तो समझ आता है कि चलो नीचे देख रहे हो तो नीचे आ जाते हैं, भाई ऐसे हो जा रहे टेढ़े मेढ़े। क्या करूँ मैं इसका, क्या सीन है इसका हो रहा है। मेरी मुंडी आड़ी होगी है क्या? ऐसा तो नहीं, मैं ऐसे करके लिखती हूँ तो ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? फिर इसके स्कूल से आने के बाद मैं गाने सुन रही थी उस वक्त, तो ये जैसे स्कूल से आया मैं इसके साथ डांस करने लगी, इसको कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए। फिर चीज़ वाली मैगी खाने का मन कर रहा था तो वो बना के खाई। फिर मम्मी ने कुछ नए कपड़े मंगवाए थे मेरे लिए, वो ट्राई किए। फिर वापस से हमारा डांस सेशन स्टार्ट हो गया, और शाम में हम गए थे पदयात्रियों को देखने के लिए जो सब द्वारका जा रहे थे वहाँ पे। तो मंदिर पे हम गए थे, बट इस बार यहाँ पे मछलियाँ नहीं आई क्योंकि पोल्यूटेड था बहुत ज़्यादा पानी। वहाँ पे उनके लिए रहने की, खाने पीने की सारी सुविधाएं कर रखी थी। फिर हमने, पास में ही पार्क था तो वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा खेला, और आज तो बिल्कुल मम्मी भी ऐसे खेलने के मूड में थी। मम्मी के अंदर का बच्चा जाग गया था उस टाइम पे। तो काफ़ी देर पार्क में खेलने के बाद हम वापस अपने घर के लिए निकल गए थे, और रास्ते में हमने पिया था गन्ने का जूस। छोटे से ग्लास में था, बड़ा गिलास हमसे पिया नहीं जाता है, ठीक है। हेलो गाइस, तो दैट वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग, एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा।